कलयुग का अंत एक भविष्यवाणी की कहानी सन 2095 चल रहा था। पूरी दुनिया पर अत्याधुनिक तकनीक का कब्जा था, लेकिन इंसानियत कहीं खो गई थी। लालच, स्वार्थ, अधर्म और अन्याय अपने चरम पर थे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका था, ग्लेशियर पिघल चुके थे, नदियां सूख चुकी थीं और जंगल राख में बदल चुके थे। दुनिया के महान संतों और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह समय कलयुग के अंत का संकेत है। शिवनगरी आशा की एक किरण भारत के एक छोटे से गांव में एक संत महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों को चेतावनी देते थे कि अब समय निकट है। उन्होंने कहा, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाएगा, जब सच्चाई पर झूठ हावी हो जाएगा, जब माता पिता का सम्मान खत्म हो जाएगा, जब जल, वायु और पृथ्वी दूषित हो जाएगी, तब भगवान कल की अवतार लेकर इस संसार को पुनः धर्म के मार्ग पर लाएंगे। वशिष्ठ की बातों को बहुत कम लोगों ने गंभीरता से लिया, क्योंकि भौतिकता के इस दौर में लोगों का ईश्वर में विश्वास कम हो गया था। लेकिन कुछ शिष्य थे जो इस आपदा के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। संहार का प्रारंभ सन 2100 में दुनिया में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले भूकंप आए, फिर विशाल ज्वालामुखी फटने लगे। आसमान में अजीब चमकने वाले तारे दिखने लगे, जिन्हें वैज्ञानिक भी समझ नहीं पा रहे थे। युद्ध शुरू हो चुके थे, देश एक दूसरे के परमाणु हमलों से बर्बाद हो रहे थे। कल की अवतार का आगमन और फिर एक अंधेरी रात में एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। एक सफेद घोड़े पर सवार एक तेजस्वी योद्धा प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक जलता हुआ तलवार था। उनकी आंखों में अग्नि थी और चेहरे पर अपार तेज। यह स्वयं भगवान विष्णु का 10वां अवतार श्री कल्कि थे। कल्कि ने अधर्मियों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। उनके एक ही वार से बड़े बड़े अत्याचारी राजा, भ्रष्ट नेता, अधर्मी संत और अत्याचारी लोग भस्म हो गए। उनके घोड़े की टापों से पृथ्वी शुद्ध होने लगी, आसमान से अमृत वर्षा होने लगी और धरा का तापमान सामान्य होने लगा। नया युग, सतयुग का प्रारंभ कुछ ही वर्षों में पृथ्वी का परिशोधन हो गया। अधर्म का विनाश हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। जो सच्चे भक्त, प्रकृति प्रेमी और धर्म पर चलने वाले लोग थे, वे बच गए। धीरे धीरे पृथ्वी पर पुनः हरियाली छाने लगी, नदियां पुनः स्वच्छ हो गईं और मानव जाति का नया युग, सतयुग प्रारंभ हुआ।